बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब नासिर। GD स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहता है सिंप्लीफाई। उसने सिंपल यही कहा कि सिंप्लीफाई। तो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन लेते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं जी। सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं और दरमियान में प्लस और माइनस का साइन है। तो जब फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस और माइनस का साइन हो, तो इसका मतलब ये होता है हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात तो एलसीएम फाइंड कैसे करते होते हैं, जितने भी इसमें 3 फ्रैक्शन है, 3 के डिनोमिनेटर लें, उनको मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये तीनों मुख्तलिफ है, जब तीनों मुख्तलिफ होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करवा के डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख लेते हैं, a+1 और a+2। ठीक होगा। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर ए को इस पूरे पे डिवाइड करें। जब ए को इस पूरे पे डिवाइड करेंगे ए से कट जाएगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रा ज़हन में रख लें कि जब हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, इसका वो मतलब क्या ले रहा है, या मैं जो आपको कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ए है, a+1 a+2, इसको डिवाइड करना है इस ए के ऊपर। इसका मतलब ए के ऊपर डिवाइड किया तो ए से कट गया, पीछे क्या रह गया, a+1 a+2। इस ये जो रह गया है इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो a+1 और a+2 को जब न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी, a+1 इंटू a+2 यही आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दरमियान में प्लस। ठीक होगा जी। नेक्स्ट, a+1 को इस पूरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। तो a+1 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो a+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। पीछे रहेगा a इंटू a+2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू a+2 आ जाता है, दरमियान में माइनस। a+2 को इस पूरे पे डिवाइड कर दें। तो a+2 को जब इस पूरे पे डिवाइड किया तो a+2 से कट गया, पीछे रह गया a इंटू a+1, इसको 3 जो न्यूमिनेटर उससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाता है 3a इंटू a+1। ठीक होगा जी। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई उनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पर देखें a से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये बन गया a²। a को जब 2 से मल्टीप्लाई किया इस 2 के साथ तो ये बन गया 2a, और इस 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, और फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। नेक्स्ट, 2a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2a²। फिर 2a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 4a। फिर माइनस 3a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये 3a² आ गया। फिर 3a माइनस 3a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3a। ठीक होगा जी। नेक्स्ट, ये हम वैसे लिख लेते हैं a इंटू a+1 a+2। ठीक होगा जी। यहाँ पर है a², यहाँ पर 2a², यहाँ पर -3a²। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, a² और 2a² बन जाएगा 3a², और ये a² वैसे साथ लिख लेते हैं -3a²। a² हो गया, फिर 2a ये है और ये 4a है और ये -3a है। तो 2a और 4a कितना बन जाएगा, ऐड करेंगे 6a बन जाता है, और यहाँ पर रहेगा -3a। ठीक होगा जी। ये हमारे पास क्या है, a इधर है और इसके अलावा a यहाँ पर है -3a। अच्छा, ये a भी साथ इसमें है, ये a अकेला भी साथ ये फिर, तो ये इस a को भी साथ एक दो वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, a² भी हो गया, a वाले भी हो गए, और उसके बाद कांस्टेंट रह गया। तो कांस्टेंट यहाँ पर कौन सा नज़र आ रहा है, सिर्फ 2। कौन सा नज़र आ रहा है, सिर्फ 2। तो इस 2 को हम साइड पे लिख लेते हैं। ठीक होगा। नीचे हमारे पास आ गया a इंटू a+1 a+2। ठीक होगा जी। नेक्स्ट, इधर 3a², इधर 3, ये माइनस का प्लस का कट गया, ये 6a है, ये a 7a हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 7a माइनस 3a+2, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया a इंटू a+1 a+2। नेक्स्ट, ये 7a 3a, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है 4a+2।
ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ए इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2। अब इसमें देखिए जो न्यूमिनेटर में हमारे पास 4a प्लस 2 आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। इसमें से अगर कुछ कॉमन लें तो ये बन जाता है जी 2 इंटू 2a प्लस 1, ठीक होगा। और नीचे आ गया a इंटू ए प्लस 1, ये आ गया, ठीक होगा जी। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है, ठीक होगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं, सबसे पहली जो बात यहाँ पर ये है कि इसमें तीनों फ्रैक्शन है, तीनों का एलसीएम लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड में डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर इनका फ्रैक्शन इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2a ओवर x माइनस 2a माइनस, और यहाँ पर आ गया x माइनस ए ओवर, यहाँ पर देखें ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते होते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते होते हैं। इसको मैंने बारहा पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया कि इसको कैसे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बन जाता है जी 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास है 5ax। हमने कोई सी दो ऐसी टर्म लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो बनता है 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो बनता है माइनस 5ax। तो कौन सी दो ऐसी टर्म है जो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वो होता है 2ax और माइनस 3ax। ये दो टर्म ऐसी टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करें तो बनता है 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनको ऐड करें तो बनेगा माइनस 5ax। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट जो टर्म वैसे लिखी जाती है, और सेकंड टर्म की जगह मैं ये लिखूँगा दोनों टर्म जो मैंने ली हैं यहाँ पर, माइनस 2ax माइनस 3ax और प्लस 6a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो वैसे एक दफ़ा आ जाएगा 2a एक्स माइनस 2a, यहाँ पर आ गया x माइनस ए, इधर भी x इधर भी x कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लिया तो यहाँ पर x एक बाहर चला गया, एक रह गया, और यहाँ पर x बाहर चला गया, यहाँ पर आ गया 2a। इधर भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, और साथ 3 भी कॉमन ले सकते हैं, और a भी कॉमन ले सकते हैं। 3 भी कॉमन ले लिया, a भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 और a बाहर चला गया, यहाँ पर रह गया x। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, वो बाहर चला गया, प्लस से माइनस निकल जाए तो पीछे माइनस रह रहता है। इधर से 3 बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, 6 से 3 जाएगा तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ रह जाएगा 2, और 2a है, यहाँ पर एक बाहर चला गया, यहाँ पर एक रह गया, ठीक होगा जी। नेक्स्ट 2 ओवर x माइनस 3a। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसको मजीद इसमें देखे कुछ सॉल्व होता है या नहीं। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही आ जाएगा 2a x माइनस 2a, और यहाँ पर आ गया x माइनस a ओवर x माइनस 2a, इधर भी x माइनस 2a इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2a कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ पर रह गया x, और यहाँ पर रह गया माइनस 3a, प्लस 2 ओवर x माइनस 3a, ठीक हो गया। अब ये सॉल्व हो गया सारा, इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता। अब हम इसका एलसीएम कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब हम एलसीएम लेते होते हैं, तीनों का एलसीएम लेना है, तो तीनों के एलसीएम से मुराद ये होगा कि इनमें से जो सेम है उनको एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और जो डिफरेंट है उनको सबको तरतीब से लिखेंगे। तो एक्स माइनस ए एक इसका एलसीएम आया, एक्स माइनस 2a एक ये आ गया, फिर एक्स माइनस 2a ये भी है, लेकिन पहले हम लिख सकते हैं, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स माइनस 3a ये डिफरेंट है इससे, तो यहाँ पर लिखें x माइनस 3a, यहाँ पर आ गया x माइनस 3a, ये पहले हम लिख चुके हैं, तो ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये कैसा हमने एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल लेना होता है जिसमें इसके डिनोमिनेटर जितना भी है, जितने भी डिनोमिनेटर में आ रहे हैं सारे इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकें। इससे छोटा हम नहीं ले सकते, ये छोटे से छोटा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जी। इससे छोटा हम ऐसा नहीं ले सकते जिसको ये तीनों जो डिनोमिनेटर डिवाइड कर सकें पूरा पूरा, ये ही है सिर्फ, ठीक हो गया। अब यहाँ x माइनस 2 इधर भी है, इसको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहला स्टेप होगा इसके पूरे के ऊपर, जब x माइनस 2a को इस पूरे के ऊपर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से कट जाएगा। मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा वजाहत करते हुए कि यहाँ पर पड़ा हुआ है x माइनस 2a और साथ है x माइनस 3a।
हमने इसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, x माइनस 2a के ऊपर। तो x माइनस 2a x माइनस 2 से कट गया, यहाँ पर रह गया x माइनस 3a। x माइनस 3a जो रह गया उसको 2a से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर आ गया 2a इंटू एक्स माइनस 3a, दरमियान में माइनस x माइनस 2a x माइनस 3a पूरे को इसको डिवाइड करें तो दोनों सेम ही है, ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर रहेगा 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 3a के साथ, सॉरी x माइनस a के साथ, दरमियान में प्लस x माइनस 3a को डिवाइड करें इस पूरे के ऊपर तो x माइनस 3a x माइनस 3a से कट जाएगा, पीछे रह गया x माइनस 2a और यहाँ पर 2, तो ये आ गया 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2a। ठीक होगा जी। नेक्स्ट स्टेप हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 2a को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2ax, दरमियान में माइनस, फिर 2a को 3a से मल्टीप्लाई 2 2 2 3 6 और a को a से किया तो a स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, ये साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का जो यहाँ पर a पड़ा हुआ है ये प्लस से हो जाएगा। फिर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2x और 2a से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 4a। और यहाँ पर ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम नेक्स्ट क्या करेंगे जी, एक दफ़ा वैसे ही लिख लेंगे x माइनस 2a और यहाँ पर आ गया x माइनस 3a, ये आ गया। ठीक होगा जी। अब जो न्यूमिनेटर में इसको इसमें से कुछ सॉल्व होता है तो कर लें, अदरवाइज बाकी वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2ax एक दफ़ा वैसे आ जाएगा, इधर 6a स्क्वायर है, स्क्वायर वाला और कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे 6a स्क्वायर। इधर माइनस एक्स है, ये प्लस 2x है, माइनस एक्स प्लस 2x, ये x जो माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है x। a है माइनस 4 है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है जी 3 है। ठीक होगा जी। इसको हमने एक दफ़ा वैसे लिख लिया x माइनस 2a 3। अब इसको हम मज़ीद कुछ तरतीब देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये इधर सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर हम कोई तरतीब देना चाहते हैं तो दे लेते हैं, जैसा कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी 2ax, पहले ऐसे लिखा हुआ है, फिर बाद में ये x वाली वैल्यू और ये जो है माइनस 6a स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a। ठीक होगा, या इस तरह से लिख लें तो ये हम बस आ गया। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास 4 फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस और माइनस का साइन है, तो इन सब का हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है जी, यहाँ पर एक सबको इकट्ठा एलसीएम करना चाह रहे हैं तो इनमें देख के डिनोमिनेटर में जो आ रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 1 डबल नहीं लिखते, सेम नहीं लिखना कोई भी, एक दफ़ा लिख लिया ठीक हो गया। इसके बाद आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 और ये पहले लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लिखना। अब ये इसका एलसीएम आ गया, ये हमने ऐसा दो नंबर्स का प्रोडक्ट उठाया है, ऐसा लिया है। एलसीएम वो लेते हैं जिसको ये पूरे पूरे डिवाइड कर सकते हैं सब के सब। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 इसको इस पूरे पे डिवाइड करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 पूरे पे डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, पीछे रह गया ए स्क्वायर माइनस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आता है ए स्क्वायर माइनस 1, दरमियान में माइनस। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 1 को इस पूरे पे डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 से कट गया, पीछे रहेगा ए स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ए 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पर ए 4 से इसको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक होगा, दरमियान में प्लस। फिर नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस 1 को इस पूरे पे डिवाइड किया तो ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 कट गया, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस 1, इसको ए 6 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आया ए 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ए स्क्वायर प्लस 1, दरमियान में माइनस। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस 1 को इस पूरे पे डिवाइड करेंगे पूरे पे तो ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 1 से कट गया, यहाँ पर रह गया ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इधर आ गया जी ए स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर ए 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए 6, ये माइनस प्लस ए 4 को ए 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए 4 आ गया। फिर यहाँ पर ए 6 को ए 4 जो है इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे,
तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये जो 6 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी 6 2 8। नेक्स्ट A6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6 आ गया, फिर माइनस A² माइनस 1। ठीक होगा जी। और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इधर आ जाता है जी A² प्लस 1 और A² माइनस 1। इसको एकदम हम वैसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ मैं, A² माइनस 1। अब नेक्स्ट जी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A² प्लस का माइनस का कट गया, और पीछे ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 माइनस 2। फिर ये A6 माइनस का, ये A6 प्लस का कट गया, पीछे यहाँ पर रह गया A4 और फिर यहाँ पर रह गया A8। ठीक होगा। और यहाँ पर एक और फार्मूला ध्यान में रख लेंगे, अगर लिखा हो A प्लस बी और A माइनस बी अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं A² माइनस B²। तो यहाँ पर देखें नीचे ये A² प्लस 1 A² माइनस 1, इसका मतलब क्या है A प्लस बी A माइनस बी, एलिमेंट वही हैं, दरमियान में साइन का फ़र्क आ रहा है और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ये है ना A प्लस बी A माइनस बी, तो किसके इक्वल होता है A² माइनस B²। ठीक होगा जी। नेक्स्ट अब यहाँ पर तरतीब दे लेते हैं, वैसे ये सॉल्व इधर इतना भी काफ़ी, लेकिन ये A8 पहले लिख लिया, A4 बाद में और ये -2 लास्ट पे लिख लिया, इतना लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता होता। ठीक होगा जी। नेक्स्ट ये A की पावर 2 और फिर पावर 2 2 2 4 और 1 की पावर जितनी भी ले ले 1 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है जी, इसको हम मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं ताकि हमें मज़ीद जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखें A8 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, या इसमें से अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर A8 जो है इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ A8 और यहाँ पर A4 जो है, ये A4 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 2A4 माइनस A4 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2A4 में से A4 को निकालूंगा तो एक A4 ही बचेगा, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ये आ गया। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 4 और मैं 4 को क्या करूं, लिख लूं 5 माइनस 1, तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इस 4 को 5 माइनस 1 बनाया। इसी तरह मैंने इस A4 को 2A4 माइनस A4 बना लिया, सिंपल है। यहाँ पर नेक्स्ट A4 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए जी, इधर A8 है, इधर 2A4 है, तो इसमें कॉमन आ सकता है कुछ ना कुछ, A4 कॉमन आ गया, और यहाँ पर A4 कॉमन आ गया, पीछे रह गया A4 बाहर चला गया ना, A4 ही पीछे रह गया, दरमियान में प्लस, इधर से A4 बाहर गया, यहाँ पर रह गया 2। अब इधर A4 माइनस और -2 है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन -1 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पर जब -1 कॉमन ले तो यहाँ पर A4 दरमियान में प्लस और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट नीचे हमारे पास है A4 माइनस 1। नेक्स्ट इधर भी A4 प्लस 2, इधर भी A4 प्लस 2 कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लिया, दरमियान यहाँ पर आ गया A4 रह गया और दरमियान में माइनस और यहाँ पर 1। ठीक हुआ जी। और नेक्स्ट A4 माइनस 1, A4 माइनस 1 A4 माइनस 1 से कट गया और यहाँ पर क्या आ गया A4 प्लस 2। ठीक होगा जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास 3 जो है ना फ्रैक्शंस मौजूद हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, उनके दरमियान में प्लस और माइनस का साइन हो तो उनका एलसीएम किया जा सकता है। लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट है 1/x² प्लस x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इनको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसका फ्रैक्शन लेंगे, सॉरी फिर इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर तो वैसे ही आ जाता है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन डिनोमिनेटर को देखें, इधर लिखा हुआ है x4 जो है इसको हम लिख सकते हैं x² होल पावर 2, 2 2 4 ब्रेक कर दिया उसको। फिर यहाँ पर x² लिखा है। अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर लिख दूँ 2x² माइनस x², तो ये जो है ये सारे का सारा इसके इक्वल होगा। कैसे? यहाँ पर जो मैंने लिखा है x² यहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैंने x² को इस तरह से ब्रेक किया कि मैंने लिख दिया 2x² माइनस x²। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी x² ही आएगा। 2x² में से x² को मैं माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर रिज़ल्ट में मुझे क्या मिलेगा? x² ही मिलेगा। तो मैंने इसको इस तरह से ब्रेक इस वजह से किया। इसका अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ कि अगर 5 लिखा हो तो मैं इसको लिख दूँ 6 माइनस 1, तो इसका मतलब भी 5 ही होगा। लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत है, इस वजह से मैंने 5 को इस वे में लिखा है। 6 में से 1 निकालें 5 ही बनता है, तो ये मैंने इस वजह से लिखा ताकि एक फार्मूला यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट पे -1 वो मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है जी 1/x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1 प्लस यहाँ पर आ गया 2x प्लस 1। यहाँ पर देखें जी, यहाँ ये जो फर्स्ट वाला है ये x² होल पावर 2 और इसके बाद x² होल पावर 2 और यहाँ पर 2 इंटू, इसको मैं 2x² को लिख सकता हूँ 2 इंटू x² इंटू 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि 2x² को मैं इस तरह से लिख लूँ 2 इंटू x² इंटू 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² ही बनेगा, लेकिन ये एक फार्मूले की फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर -1 भी इधर लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो x माइनस x² है इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ और इस तरह से इसको लिख देता हूँ। ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे इस तरह से यहाँ से फार्मूला मिलना है, यहाँ से फार्मूला मिला। अब ये 1 जो था इसको मैं इस तरह से 1² भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो 1 ही रहता है। तो फार्मूला मुकम्मल करने के लिए मैंने इसको 1² बना लिया। फार्मूला कौन सा? ये इस तरह का फार्मूला है कि अगर हमारे पास a² प्लस 2a, अच्छा सॉरी ये -1 नहीं, इधर +1 आ रहा है, ये +1 है, यहाँ पर +1 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहाँ पर +1 आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास लिखा हो a² प्लस 2ab, तो वो किसके इक्वल होता है? a प्लस b होल पावर 2। अगर इस तरह लिखा हो तो उसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखा हो उसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1/x² प्लस x प्लस 1 और यहाँ पर 1/x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पर देखें जी, ये वही फॉर्म बन गई, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यहाँ पर क्या है? स्क्वायर को छुपा लें, बाकी ए है इसका, a इंटू बी क्या है? 1। तो यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है और b प्लस b², मतलब b यहाँ पर क्या है? 1 का स्क्वायर। फार्मूला मुकम्मल होता है फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर हो तो उसको लिखते हैं फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड एंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है इसको इस तरह से क्लोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो ओपन साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ऊपर तो आ जाएगा 2x प्लस 1। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट क्या है जी? स्क्वायर के अलावा a, फर्स्ट क्या है जी? ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसका छुपा लेते हैं, बाकी फर्स्ट क्या रह जाएगा? यहाँ एक a आ जाएगा, तो a प्लस b मतलब फर्स्ट और सेकंड विदाउट स्क्वायर, तो x² प्लस 1 बनता है। तो यहाँ पर आएगा x² प्लस 1 और होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट -x होल पावर 2। मुझे उम्मीद है बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 1/x² x प्लस 1, यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पर देखें ये a², ये देखें इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई होता है, वो क्या होता है?
वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर अगर आ जाए तो उसको हम लिखते होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 2x+1 और ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, फर्स्ट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये सारे का सारा ए है, ये सारे का सारा क्या है, ए है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स मतलब ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी मतलब ये सारे का सारा, फिर माइनस एक्स, एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक होगा जी। ये हमने फार्मूले को मुकम्मल करते हुए इसको इतना लिख लिया। नेक्स्ट देखें, इधर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, इधर एक्स स्क्वेयर माइनस x+1 है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो वो तरतीब देने के लिए ज़रा इसको हम तरतीब दे लेते हैं। आपको पता है कि 2+5 हो तो वो भी 7 बनता है, 5+2 हो फिर भी 7 बनता है। तो इसको आगे पीछे ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन तो हमने वही लगाना है जो उनके साथ हैं। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वेयर x+1, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस x+1। और इनको हम तरतीब देने के लिए ये स्टेप कर रहे हैं, सिर्फ तरतीब देने के लिए। पहले एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद x प्लस का है, फिर प्लस का 1 साथ ये आ गया। इसी तरह इसको तरतीब दे देते हैं, एक्स स्क्वेयर फिर माइनस एक्स फिर प्लस 1। ठीक होगा जी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जी एलसीएम का। अब हमने क्या करना है जी, एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने के लिए क्या होता है कि हम इसमें से लीस्ट, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनमें से हमने जो डिफरेंट हैं, डिफरेंट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, वो हमने लेने, सेम को नहीं लिखना यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंट सबसे पहले देखें, यहाँ पर है जी एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 लिख लेंगे। इसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है वो है जी एक्स स्क्वेयर माइनस x+1, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 पहले लिख चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्स स्क्वेयर माइनस x+1 वो पहले लिख चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने उठा के नीचे लिख लिया है। इन डिनोमिनेटर्स को देखते हुए हमने इनमें से जो डिफरेंट थे उनका प्रोडक्ट लिख लिया है, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर। यही एलसीएम का अगर हम दूसरा आम अल्फाज में देखें तो द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जो डिनोमिनेटर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये दो डिफरेंट है इसमें। ठीक हो गया। अब बारी बारी हमने क्या करना है, पहले इस पूरे को एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 को इस पूरे पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, ज़रा मैं ये आपको बता दूं। यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि हमने जो जो एलसीएम लिया है उसको हमने नोमिनेटर में रखना है और इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। जैसा कि हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर प्लस x+1, एक्स स्क्वेयर माइनस x+1। अब इसके ऊपर इस सारे को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डिवाइड करें एक्स स्क्वेयर प्लस x+1, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ये से कट जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर माइनस x+1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख लेना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वेयर माइनस x+1 आ गया, दरमियान में माइनस। फिर इस सारे को इस पूरे पे डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस x+1 इससे सेम कट जाएगा। सेम कटने के बाद यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x+1, इसको 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करवा देना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस x+1। ब्रैकेट इस वजह से लगाई क्योंकि इधर माइनस है, शुरू माइनस और ब्रैकेट लगा लेते होते, दरमियान में प्लस। एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 इस सारे को हम इस पर डिवाइड करेंगे। देखें ये एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 इससे कट जाएगा और ये माइनस वाला इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 को 2x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है जी 2x+1। ठीक होगा जी। नेक्स्ट मज़ीद इसको सॉल्व करते हुए ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस x+1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, करें साइन चेंज कर देगा, सबके सारे माइनस के हो गए, सारे प्लस के सारे माइनस के हो गए। और यहाँ पर आ गया 2x+1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर x+1 और एक्स स्क्वेयर माइनस x+1। ये एक्स स्क्वेयर प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का 1 माइनस का कट गया और यहाँ पर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस और माइनस साइन माइनस का और वैसे ऐड हो जाएंगे तो ये -2x आ जाएगा। और यहाँ पर रह गया था 2x+1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस x+1, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, यहाँ पर आ गया 1। ठीक हो गया जी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका फाइनली आंसर हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो जैसे हमने इसको ब्रेक किया था तो इसको आप दोबारा वही फॉर्म दे सकते हैं। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वही फॉर्म बन जाती है। मैं आपको अगर इसका एक और स्टेप अगर दिखाऊं तो वो क्या होगा कि इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें, एक और स्टेप बता देता हूँ। इतना भी काफ़ी है, लेकिन एक और स्टेप कर लें तो मज़ीद बेहतर है। वो इसका क्या होगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो ये वही फॉर्म बन जाती है जैसे हमने इसको ब्रेक किया था। या मल्टीप्लाई करवा के देख के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है जी x4। फिर एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। फिर x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स क्यूब। फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x, और 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर। 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स, और 1 को 1 से किया तो प्लस 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें जी, ऊपर तो 1 ही रह गया, नीचे देखें तो ये x4, ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब यहाँ से कट गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, ये x प्लस का माइनस का कट गया, ये x4 रह गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर रह गया, और यहाँ पर रह गया 1। तो ये इसका आप मज़ीद अगर इसके बाद जो स्टेप करना है वो यहाँ पर आप इसका फाइनल आंसर ही आ जाता है। इसको ना माने तो ये 2 स्टेप आप लाजमी अगर करना चाहें तो कर लें। ठीक होगा जी। ये इसके बाद ये 2 स्टेप करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पर जी। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस और प्लस का साइन है। जब ऐसा सिनेरियो हो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस और माइनस का साइन हो तो उसका हम एल्शियम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका एल्शियम करते हैं। तीनों फ्रैक्शन है, प्लस और माइनस का साइन है, तीनों का इकट्ठा इस तरह से एल्शियम लिया जा सकता है। एल्शियम जब हम लेते हैं तो इनमें डिफरेंट जो डिनोमिनेटर है उनका प्रोडक्ट एल्शियम होता है। एल्शियम वैसे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो हम जो इधर लेंगे वो इन सबको पूरा 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 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी ले लेते हैं सबसे पहले, फिर a प्लस सी, बी प्लस सी, बी ए बी या बी ए की बात है तो ये हम पहले ले चुके हैं, इसको नहीं लेंगे। फिर c प्लस ए या a प्लस सी सेम ए की बात है, इसको हम ले चुके हैं, अब नहीं लेंगे। c प्लस बी या b प्लस सी ए की बात है, पहले ले चुके हैं, दोबारा हम इसको नहीं लेंगे। सेम हमने कोई भी यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं लेना, या डिनोमिनेटर में सेम जो वैल्यू हमने कभी भी एल्शियम में नहीं लेनी, सिर्फ एक दफ़ा लेते हैं 1 टाइम। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप है, इस डिनोमिनेटर पूरे को इस पूरे डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। तो यहाँ ए प्लस बी ए प्लस सी को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी बी से कट गया, और ए प्लस सी से कट गया। यहाँ पर रहेगा बी सी, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर पहले पड़ा हुआ है ए स्क्वायर बी माइनस सी, और यहाँ पर बी प्लस सी, दरमियान में माइनस। नेक्स्ट इस पूरे को इस पूरे पे डिवाइड करेंगे तो बी प्लस सी से कट गया, बी प्लस ए इससे कट गया, यहाँ पर रहेगा ए प्लस सी, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले बी स्क्वायर सी माइनस ए और ए प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सी प्लस ए या ए प्लस सी सेम बात है, इस पे कट गया, और सी प्लस बी प्लस सी इस पे कट गया, क्योंकि ये सेम बात ही है। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी रह गया ए प्लस सी भी इससे कट गया, सी प्लस बी भी कट गया, तो बाकी रह गया ए प्लस बी, इसको इस पूरे ऊपर से मल्टीप्लाई करवा दें, दरमियान में आ रहा है प्लस, और ये पहले पड़ा हुआ है सी स्क्वायर ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होने वाला है जी। कैसे, इधर देखें ये बी माइनस सी है, बी प्लस सी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह लिखा हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी माइनस सी बी प्लस सी, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, जैसे इधर साइन का डिफरेंस, एलिमेंट सेम है। तो जब ऐसी सिचुएशन तो क्या, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट यहाँ पर है बी इसका स्क्वायर और सेकंड क्या है सी इसका
स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फिर ये बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, सी माइनस है, यहाँ पर ए प्लस सी है, तो इसको सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम सिनेरियो ही है। ठीक हो गया। तो इसको जब सी माइनस ए प्लस सी, इसको जब देखेंगे तो ये ए प्लस सी ए माइनस सी बी का जो फार्मूला मुकम्मल करता है, जिसमें होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है जी प्लस ये सी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला ए प्लस बी माइनस, क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक होगा जी। डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ पर है जी ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई तो करें मल्टीप्लाई, पहले ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। नेक्स्ट सी स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी। ठीक हो गई। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेम बात ही है ना, आगे पीछे लिखने से फर्क, 2 × 3 हो या 3 × 2 एक ही बात होती है। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कभी दोनों ऐड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक होगा जी। नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी ये माइनस का प्लस का कट गए, ये सी स्क्वायर हो या सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर सी स्क्वायर सेम बात है, ये माइनस का प्लस का कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सेम बात है, ये माइनस की ये साइन माइनस का, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया ए प्लस बी ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक होगा जी। अब इसमें देखें कुछ अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले सकते हैं हम, इधर भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, और पीछे रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मज़ीद इसमें अच्छा यहाँ पर ए बी कॉमन, बी स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पर बी स्क्वायर, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, इधर 2 ही रख लेते हैं, बी प्लस सी। ठीक होगा जी। नेक्स्ट 2 इधर भी बी स्क्वायर इधर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो भाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही फार्मूला कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए, अगर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का तो हम लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये आ गया ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी। नेक्स्ट ए प्लस सी जो है बी प्लस सी से कट गया, तो यहाँ पर आ गया 2b स्क्वायर ए माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाता है जी ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाता है। ठीक होगा जी। इससे मज़ीद जो है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। इधर हमारे पास 4 फ्रैक्शन है, उनको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें कुछ हम चेंजिंग करेंगे। इसको डायरेक्टली इस तरह सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस तरह करेंगे तो ये जो है ना काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी चेंजिंग
लिखना चाहे तो लिख ले, ना लिखे तो कोई बात नहीं। चेंजिंग आर्डर, तो हमने चेंजिंग करनी थोड़ी सी। जैसा कि फर्स्ट जो हमारे पास है वो 1/x-1, और यहाँ पर देखें अगर मैं इस x ये जो है ये x+2 वाले को इधर ले आऊँ, ओवर है x²+1x, इसको इस तरह से इधर ले आऊँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक मेरे पास ये बन जाएगा और दरमियान में प्लस, और यहाँ पर रह जाएगा 1/x+1, और ये लास्ट वाले को मैं इधर लिख लेता हूँ इसके साथ। इसको आगे पीछे लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? जैसा कि हमें पता है कि 2+3 लिख लें या 3+2 लिख लें, सेम बात होती है। तो मैंने इनको आगे पीछे लिखा। फर्स्ट मैंने ये लिख लिया, जो थर्ड नंबर पे फ्रैक्शन आ रही है इसको मैंने सेकंड नंबर पे कर लिया, और सेकंड वाले को थर्ड नंबर पे कर लिया, और लास्ट वाले को मैंने वैसे लिख दिया। क्यों लिखा? इसका आगे हमें आइडिया होगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब यहाँ पर देखें, इधर भी फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन, दरमियान में माइनस, इसका एल्शियम किया जा सकता है। तो इसका एल्शियम कर, दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो इन दोनों को ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा x-1 x² + x+1, ठीक होगा जी। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, x-1 को पूरे पे डिवाइड करें तो x-1 कट जाएगा, और ये सारे का सारा जो रह जाएगा x² + x+1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x² + x+1, दरमियान में माइनस। अब इस x² + x+1 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे के ऊपर, तो यहाँ पर आएगा x-1, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर आएगा x-1, और ऊपर हमारे पास था x+2, ठीक होगा जी। इतना सॉल्व कर, दरमियान में प्लस। नेक्स्ट, ये दोनों डिफरेंट हैं तो हम ले लेते हैं x+1 x² - x+1, दोनों डिफरेंट, दोनों को उठा लिया। नेक्स्ट हमने करना है x+1 को पूरे पे डिवाइड करें, तो x+1 को पूरे पे डिवाइड करें तो x+1 से कट गया, पीछे रहेगा x² - x+1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x² - x+1, ठीक होगा, दरमियान में माइनस। नेक्स्ट x² - x+1, इसको पूरे में डिवाइड किया तो ये दोनों सेम थे, कट गए, इधर आएगा x+1, इसको नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं x-2 से, तो x+1 को हमने मल्टीप्लाई किया x-2 के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया x² + x+1, और यहाँ पर माइनस है, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई होना, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x, -1 को 2 से किया तो -2 आ गया। और नीचे देखें, ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? या इसको एक दफ़ा तरतीब दे लेते हैं, इसको एक दफ़ा फार्मूले की सिचुएशन बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखें जी, x-1 लिखा हुआ है, इसको हम वैसे लिख लेते हैं x-1। यहाँ पर x², इसको मैं लिख सकता हूँ x ब्रैकेट में स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले की एक शक्ल बनाना चाह रहे हैं हम। और यहाँ पर x, इस x को मैं लिख सकता हूँ x × 1, x को x × 1 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बन जाता है, और लास्ट पे 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1²। फार्मूले की शक्ल बनाना चाह रहे हैं हम, 1 का स्क्वायर कर लें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इतना मैंने इसको लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, नेक्स्ट इधर है जी x² - x+1, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x², फिर x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2x आ गया, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर x आ गया, फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। नीचे देखें x+1 डिनोमिनेटर में, इधर x² है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर -x, इसको मैं लिख सकता हूँ x × 1, और यहाँ पर लास्ट पे 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x ही रह जाएगा, लेकिन एक फार्मूला मिल जाता है। कौन सा? इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x² + x+1 माइनस, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, x², ये 2x, ये x इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर आ गया x, और यहाँ पर रह गया -2, ठीक हो गया। नीचे अब यहाँ पर देखें जी, एक फार्मूला हमारे पास होता है a - b + ab + b², तो ये किसके इक्वल होता है? a³ - b³ के,
ये याद होगा, फार्मूला ज़हन में रखना है कि अगर हमारे पास लिखा हो a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो वो किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के। इसी तरह यहाँ पर देखें, इसको मानते हैं ये देखें a माइनस बी, ये a और b हो गए दोनों, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर हो गया प्लस फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई, फर्स्ट क्या था x, सेकंड 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस प्लस आ गया, फिर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या था 1, 1 का स्क्वायर। तो ये एक ओपन फॉर्म है फार्मूले की। तो इस तरह ओपन साइड लिखी हो तो उसको क्लोज साइड कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा x, सेकंड कौन सा 1, तो इन दोनों का क्यूब कर लें, तो यहाँ पर x का क्यूब आ गया और 1 का क्यूब आ गया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट फार्मूला याद रखने बस, इधर है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x, ये प्लस एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया -2। ठीक होगा। यहाँ पर देखें, ये भी एक फार्मूला है, कौन सा, जैसे ये माइनस वाला फार्मूला तो ये प्लस वाला है। अगर मैं फार्मूले को यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखें a प्लस बी, अगर एक फार्मूला हमारे पास हो a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये देखिए इसकी ओपन साइड है, इसमें क्या है, ए प्लस बी मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट एक्स सेकंड 1, फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर फर्स्ट का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या है एक्स और 1, इनको मल्टीप्लाई करवाया मैंने, फिर प्लस बी सेकंड का स्क्वायर, सेकंड 1 है उसका स्क्वायर। इसकी ओपन साइड है, ये इसकी क्लोज साइड है, क्या होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब। फर्स्ट क्या था एक्स, सेकंड 1, दरमियान में प्लस और दोनों का क्यूब। तो यहाँ पर इसको मैं अगर क्लोज करना चाहूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 क्यूब। ठीक होगा जी। नेक्स्ट मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन चेंज कर देगा, इसका भी माइनस होगा, ये माइनस वाला 2 प्लस हो गया, और यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब आ गया, 1 के जितनी मर्जी पावर 1 ही रहता है, यहाँ पर आ गया प्लस। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, नीचे एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक होगा जी। नेक्स्ट सॉल्व करें जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का कट गया, ये 1 और ये 2 ऐड होके 3 आ गया। यहाँ पर आ गया जी एक्स क्यूब माइनस 1, इसे ये सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया, माइनस का प्लस का कट गया, ये 1 और ये 2 ऐड होके 3, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक होगा जी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, दोनों फ्रैक्शन है, एलसीएम लिया जा सकता है, तो जब एलसीएम में डिनोमिनेटर के दोनों डिफरेंट है तो दोनों को उठा के नीचे लिख लेते हैं प्रोडक्ट के तौर पर, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट इस सारे को इस पूरे पे डिवाइड करें, तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 इससे कट जाएगा, पीछे रह गया एक्स क्यूब प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, नेक्स्ट इस एक्स क्यूब प्लस 1 के पूरे पे डिवाइड करें, तो ये दोनों सेम थे कट गए, इधर रह गया एक्स क्यूब माइनस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 3 इंटू ये, ठीक हो गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3x क्यूब, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर 3x क्यूब, 3 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x क्यूब, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -3 आ गया। यहाँ पर देखें फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फार्मूला बन रहा है ना, फार्मूला क्या था, अगर लिखा हो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, उसको ओपन कैसे करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, जैसे कि ये फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है जी एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर, फिर सेकंड यहाँ पर 1 है, इसका स्क्वायर। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस कम है, यहाँ देखिए ये 3x क्यूब है, ये भी 3x क्यूब है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 और 3 6x क्यूब, ये प्लस माइनस का कट गया, प्लस माइनस का कट गया। यहाँ पर ये 3 रेज़ टू पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें क्या बनता है 3 2 6, एक्स रेज़ पावर माइनस एक्स रेज़ पावर 6, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 ही आता है, तो यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर देखें
इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 6x³ ओवर x6 - 1, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक होगा जी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ हमारे पास दो जो हैं फ्रैक्शन मौजूद हैं, तो दरमियान में फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस है, तो इसका मतलब इसका एल्शियम किया जा सकता है। तो एल्शियम करते हैं जी, एल्शियम लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखें, इधर है a+b और यहाँ पर है a-b, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों को ले लेते हैं एल्शियम के तौर पर। तो a+b, a-b, ठीक हो गया। नेक्स्ट a+b को इस पूरे पर डिवाइड कर, a+b से कट गया, यहाँ पर है a-b, इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, तो यहाँ पर a-b a² ab + b², दरमियान में प्लस a-b पूरे को डिवाइड किया, a-b से कट गया, यहाँ पर रह गया a+b और न्यूमिनेटर में हमारे पास है a² - ab + b², ठीक होगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है। कौन सा, मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर। अगर मेरे पास लिखा हो a-b a² ab + b², तो किसके इक्वल होता है जी, a³ - b³। लेकिन अगर मेरे पास लिखा हो a+b a² - ab + b², तो वो किसके इक्वल होता है, a³ + b³। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें न्यूमिनेटर में, तो ये डायरेक्ट इसके फार्मूलाज बन है, जैसा कि a-b a² किसी इक्वल आ रहा है a³ - b³ पर, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे a³ - b³ प्लस, और ये a+b a², ये सारे के सारे एक फार्मूला बन रहा है a³ + b³ का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी a³ + b³, ठीक होगा जी। और न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास वो भी एक फार्मूला बन रहा है, जैसा कि हमारे पास अगर लिखा हो a+b a-b, तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो ये भी एक फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट² - सेकंड²। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a³ - b³ a³ b³। तो यहाँ पर आ गया a² - b²। यहाँ पर देखें जी, इधर a³ इधर भी a³, तो ये 2a³ आ गया, ये -b b³ कट गया, ये इधर आ गया 2ab 2a³ और डिनोमिनेटर में आ गया a² b²। इससे मजीद इसको सॉल्व भी कर सकते, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है जी। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें जी, सबसे पहले जो हमारे पास है फर्स्ट फ्रैक्शन, इसमें x4 - y4, इसको हम लिख सकते हैं x⁻²। इसको हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, देखिए x4 - y4, इसका कोई फार्मूला नहीं इसको सॉल्व करने का, तो इसको ब्रेक करते हैं। जैसे कि x4 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻² होल पावर 2। इसी तरह y4 को ब्रेक करो तो ये y² होल पावर 2 आता है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये भी इसको हम इस तरह से सेम लिखेंगे, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता इधर, तो ये x² 2xy + y²। यहाँ पर ये हमारे पास है x - y, इसको वैसे लिख लिया, और डिनोमिनेटर में x × x + y आ गया, ठीक होगा जी। नेक्स्ट ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये x ऊपर चला जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में x² y², इसको नीचे ले, x² + y² नीचे आ जाता है, ठीक होगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, एक फार्मूला बन रहा है जी, फर्स्ट² - सेकंड²। अगर इस तरह हो, ये फर्स्ट a² - b² और फार्मूला बन गया, ये a है ये b है, इन दोनों का स्क्वायर हो तो ये किसके इक्वल होता है जी, लिख सकते हैं a + b a - b, ठीक होगा जी। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे फर्स्ट² - सेकंड², इसको हम लिखेंगे फर्स्ट + सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा x² + y²।
और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक होगा जी। फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये मैंने इस फार्मूले के तहत इसको ओपन कर लिया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इसको देख के इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर इसको भी साथ साथ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं ब्रैकेट में लिख लूँ इस तरह से, और नेक्स्ट है 2xy, तो इसको मैं अगर इस तरह लिखें 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2xy, 2 को x से मल्टीप्लाई वाई से मल्टीप्लाई यही बन जाता है। 2 को x से वाई से मल्टीप्लाई किया 2xy, और यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें x जो है वो x से कट गया, ऊपर नीचे x से नज़र आ रहा है ना, ये दोनों से कट जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर रह गया एक्स वाई, और नीचे x प्लस वाई, इसी तरह यहाँ पर ऊपर 1 रह गया था, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ पर दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला मैंने पहले लिखा हुआ है, एक फार्मूला और लिख देता हूँ यहाँ पर, कि अगर मेरे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक होगा जी। ये मैंने फार्मूला पहले लिख दिया, आगे यूज़ होना है इसमें। तो यहाँ पर देखें नहीं, ये तो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इससे कट रहा है। ठीक होगा जी। नेक्स्ट ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वही फार्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही सीन है, एक्स प्लस वाई ए एक्स माइनस वाई, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और नीचे वाले को देखें ये एक फार्मूला है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक ओपन फार्म है, तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? यहाँ पर देखें फार्मूले को, अगर हमारे पास लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी होल पावर 2। तो ये वही फॉर्म है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड प्लस प्लस बी का स्क्वायर, मतलब तो इसको कैसे ओपन करें क्लोज करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकंड होल पावर 2, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई करें क्लोज, फर्स्ट एक्स सेकंड वाई माइनस ओवर पावर 2 आ गई। ठीक होगा जी। यहाँ पर रहेगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर रह गया एक्स प्लस वाई। ठीक होगा जी। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई से कट गया, तो ऊपर रह गया एक्स माइनस वाई, और इधर भी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई पावर 2 है, तो इसको हम सिंगल सिंगल कर सकते हैं। यहाँ पर डबल पावर है ना इसकी, तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। जैसे एक्स की पावर 2 हो तो हम लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसी तरह से एक्स माइनस एक्स माइनस से कट गया, एक्स माइनस एक्स माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर 1। तो यहाँ पर जो 1 है ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक होगा, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसका आंसर ओनली 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले हमारे पास है जी फर्स्ट जो फ्रैक्शन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख लें, और 1 को इस तरह से 1 स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा इससे। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस तरह के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, हमने यहाँ पर क्या करना होता है जी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x के, दरमियान में हमारे पास है x। कोई से दो ऐसी टर्म हमने तलाश करनी, दिमाग में सोचनी, माइंड में, मल्टीप्लाई करें माइनस 2x के बने प्लस में करें तो x बने। तो कौन सी ऐसी दो टर्म है? एक है हमारे पास 2x और दूसरी है x, माइनस x कर लेते हैं दूसरी। 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये बनता है माइनस 2x स्क्वायर, और 2 में से x को निकालेंगे तो बनेगा x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो सेम आ जाती है, लेकिन सेकंड टर्म की जगह ये दो टर्म हमने ली, वो लिखते होते हैं। वो क्या है जी, 2x माइनस एक्स, नेक्स्ट माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है एक्स क्यूब, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ एक्स क्यूब, और ये 8 है, 8 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 4 8, 2 2 4 2 1 2। तो ये क्या आ गया, 2 जो है 3 टाइम आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको
2⁻3। तो ये जो 8 है मैंने इसको ब्रेक करके क्या लिख दिया 2⁻3। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2⁻3। इसी तरह नेक्स्ट है x4 + 4x² और +16। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिखूँ x4 और ये 4x² है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8x² - 4x²। सेम बात है, देखिए ना, मैंने लिखा 4x² था मेरे पास, तो मैंने इसको इस तरह तरतीब से लिखा कि 8x² - 4x²। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4x² ही बनेगा ना, कोई फ़र्क तो नहीं इसमें। तो मैंने ये फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए इनको इस सिचुएशन में लिखा, इस पोजीशन में लिखा। लास्ट पेज 16 वो वैसे लिख लेते हैं, इधर डिवीजन है, इसको एक दो वैसे लिख लेते हैं। इसको यहाँ पर देख सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x² + x, तो इन दोनों में कुछ कॉमन लें तो क्या आएगा कॉमन इनमें दोनों में। यहाँ पर इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x। तो x कॉमन लिया, पीछे रह गया x + 1। नीचे है x³ 2x² + 4x। इन सब में से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लें तो यहाँ पर रह गया x² 2x + 4। ठीक होगा जी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर देखें जी, अब ये a² - 1² x² - 1²। तो इसको मैं फार्मूला अगर मेरे पास हो a² - b², तो वो किसके इक्वल होता है a + b, a - b। और एक और फार्मूला इधर यूज़ होना है, वो भी साथ में लिख देता हूँ। a³ + b³ और लिखा हो तो उसको लिखते हैं a + b और a² ab + b²। यहाँ पर देखें फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड किसके मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो यहाँ पर आ जाता है जी हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट x है और सेकंड 1 है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ पर आ जाता है x + 1 और x - 1। और यहाँ पर देखें x² + 2x, दोनों में कॉमन लें तो x आ जाता है, फिर +2, इधर माइनस इधर -1 कॉमन है, तो x + 2 आ गया, ये आ गया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी फर्स्ट का क्यूब + सेकंड का क्यूब, यही फार्मूला है। फर्स्ट का क्यूब + सेकंड का क्यूब किसके होता है फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। कैसे, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट x सेकंड 2, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर फर्स्ट का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मल्टीप्लाई करें तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x, फिर सेकंड का स्क्वायर मतलब x 2 का स्क्वायर करें तो वो बनता है 4। ठीक होगा जी। यहाँ पर देखिए जी x4 है, इसको मैं लिख देता हूँ x² होल पावर 2, क्योंकि 4 का फार्मूला नहीं है x⁴ का, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसके साथ जो है 8x², 8 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 × x² × 4। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा, ये कैसे बनेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। तो वैसे अगर मैं 8x² को ब्रेक करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 × x² × 4, क्यों कि 2 को x² से मल्टीप्लाई कर 2x² बन जाएगा, और फिर 2x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² बन गया। मैंने इसको ब्रेक कर लिया। फिर लास्ट पे जी 16, उसको मैं इधर ले आता हूँ, 16 को मैं लिख लेता हूँ 4²। ठीक होगा। और ये दरमियान में जो -4x² था, इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर -4x²। ठीक होगा जी। यहाँ पर है डिवीजन, वो मैंने लिख दी। यहाँ पर x से कट गया तो यहाँ पर आ गया x + 1, और इधर देखें तो ये हमारे पास आ गया x² + 2x + 4, ये रह गया यहाँ पर। ठीक होगा जी। नेक्स्ट x + 1 x - 1 वैसे आ जाएगी, मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो इसको हम वैसे ही इधर लिख देंगे। यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, कॉमन लिया जा सकता है, तो x + 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर रहेगा -1, वो लिख लिया। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखें जी x + 2 और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है
एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। और यहाँ पर देखें ये एक फार्मूला मुकम्मल हो रहा है। कौन सा, मैं यहाँ पर फार्मूला पहले लिख देता हूँ। फार्मूला अगर ऐसे अगर लिखा हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर इस तरह की ओपन फार्म हो तो उसको हम क्लोज करते हैं ए प्लस बी होल पावर 2। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ए है ये बी है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर। तो ये एक ओपन फॉर्म है, जिसको क्लोज कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट ये है लास्ट ये है, दरमियान में प्लस लगाएं, इसकी पावर 2 बना दें। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, फर्स्ट को लेता हूँ वो है जी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा इस स्क्वायर के अलावा, जैसे मैंने इस ए स्क्वायर को जब लिया, ए स्क्वायर में से जब मैंने स्क्वायर गायब किया तो ए लिखा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर और इसके बाद दरमियान में प्लस, फिर सेकंड स्क्वायर, सेकंड गया 4, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, और यहाँ पर 4x स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक करूँ तो लिख सकता हूँ 2x होल पावर 2। 4x स्क्वायर है ना, तो इसको ओपन करें तो 4x स्क्वायर ही बनेगा, 2 को 2 का स्क्वायर करें 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास है जी यहाँ पर ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँ तो ये जो न्यूमिनेटर में आ रहा है ये डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में चला जाएगा, और ये जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक हो गया जी, इतनी उम्मीद है बच्चों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें जी, ये x माइनस वन से कट गया, x प्लस टू से कट गया, बाकी क्या रह गया जी वो लिख लेते हैं। यहाँ पर रह गया हमारे पास x प्लस 1, ठीक हो गया, और यहाँ पर रहेगा 1, देखते जाएं, तरतीब से करता जाता हूँ सारी चीज़। यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये रह गया, और नीचे देखें ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी को होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये सारे का सारा ए है और ये बी है, तो फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए जो वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 सारे का सारा है, तो यहाँ पर लिखें ए फर्स्ट प्लस सेकंड, यहाँ पर 2x है, फिर a माइनस बी की जगह 2x आ गया, ये हो गया, ठीक होगा जी। और यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पर ये x प्लस वन से कट गया। नेक्स्ट यहाँ पर है जी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, इसको तरतीब देना चाहते तरतीब दे रहे, अदरवाइज ये कटता है तो काट ले इस तरह से, एक दो तरतीब दे रहे थे। यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4, और यहाँ पर रह गया 2x प्लस 4। ये ऊपर नीचे सेम ही है लेकिन तरतीब दे लें। सबसे पहले ये इतना जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर देखें, ये फैक्टर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये 2x बाद में इसको पहले लिख लेते हैं, और ये 4 जो है ये पहले है, इसको बाद में कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी 4 सिर्फ अकेला है, ये आ गया। नेक्स्ट इसको देखें एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x पहले और ये 4 बाद में, 2 प्लस 2 माइनस 3 लिखा हो या माइनस 2 प्लस 3 लिखा हो, बात सेम ही होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास लास्ट में 4 आ जाता है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इससे कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये इससे कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, ऊपर नीचे 1 रह गया, तो इसको हम लिख लेंगे 1। तो सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका कंप्लीट होता है जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसमें हमारे पास है ए क्यूब प्लस 64b क्यूब। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखें ए क्यूब को तो हम वैसे ही लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए क्यूब, और ये 64 जो है इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इसको मैं ऐसे फैक्टराइज करूँ तो कर सकता हूँ 4 पर, 4 1 4 हासिल 2 6 4 24, फिर 4 4 16, 4 1 4, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 दफ़ा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 4 रेज़ टू पावर 3, लेकिन यहाँ पर है 64b क्यूब, तो यहाँ पर लिखूँगा b क्यूब के साथ, b के साथ भी क्यूब आ रहा है, 64 को तो मैंने ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया। ये 4 और b दोनों में क्यूब आ रहा है, तो इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं 4b होल पावर 3।
तो यहाँ पर 64 को मैं लिख सकता हूँ 4b²। उम्मीद है बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है a² 20ab + 64b²। तो ये हमारे पास एक अलजब्राइक जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते होते हैं जी, इसलिए सिंपल है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो करें जी, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 64a² b² और दरमियान में है जी 20ab। तो हमने कोई सी दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, एलिमेंट लेने मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए 64a² b² और प्लस माइनस करें तो 20ab बन जाए। तो हमारे पास क्या है जी, एक हम ले लेते हैं 16ab और दूसरा ले लेते हैं 4ab। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 चौका 64 a² b² बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करें तो ये 20ab बन जाएगा। तो ये दो टर्म हम ले लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जो है वो तो हम सेम लिखते होते हैं a² और 20ab की जगह यहाँ पर आ जाएगा 16ab और 4ab। तो यहाँ मैं लिखूँगा 16ab + 4ab, लास्ट वाला वैसे 64b²। डिवीजन एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर a² - 4ab + 16b²। तो इसको हम मज़ीद जो है साथ साथ ऐसे लिखते हैं, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर आ जाएगा a² - 4ab + 16b²। ये आ गया, ठीक हो। ये सॉल्व नहीं होता, इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया a² 4ab और यहाँ पर आ गया 16b²। नेक्स्ट यहाँ पर a² + 12ab - 64, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, ये भी एक क्वाड्रेटिक जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है -64a² b² और दरमियान में हमारे पास 12ab, इसको वैसे लिख लिया। कोई सी दो टर्म हम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -64a² b² बन जाए और प्लस माइनस करें तो 12 बन जाए। तो कौन से ऐसी दो टर्म हमारे पास हैं, जैसा कि हमारे पास 16ab है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 के साथ, -4 के साथ चलें कर लें, -4 से करेंगे 4ab के साथ, तो ये बनता है -64a² b² और 16 में से 4 को निकालते तो 12 रह जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट जो वैसे आ जाएगा a² और सेकंड की जगह पर आ जाएगा 16ab और यहाँ पर आ जाएगा -4ab, लास्ट पे आ जाएगा b², सॉरी b नहीं 64b², ये लास्ट वाला -64 सॉरी -64। और यहाँ पर देखिए a³ - 64b³ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a³ और 64 को मैंने ब्रेक करके बताया था अभी कि उसको हम लिखते हैं 64 को, और साथ b भी है, इधर भी b है साथ, तो मैं इसको लिख लूँगा 4b³। अभी इसको ब्रेक किया हमने, ठीक होगा जी। अब यहाँ पर एक दिन में फार्मूला रख लें कि अगर हमारे पास a³ आ जाए + b³ आ जाए तो हम इसको ओपन करते हैं a + b, a² - ab + b²। नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाए a³ - b³ तो ये आता है a - b, a² + ab b², ठीक होगा जी। तो ये दो फार्मूले अपने ध्यान रखने हैं क्योंकि इसके आगे यूज़ है इनका। तो यहाँ पर देखें जी, ये देखें a³ + 4b³ मतलब a³ + b³ फार्मूला बन रहा है वही, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, a + b a² - ab + b² ओपन करें। यहाँ पर जी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, तो इसमें होता है फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ पर 4b है, यहाँ पर b है लेकिन यहाँ पर 4b है। तो इसको ओपन कैसे करेंगे जी, यहाँ पर लिखेंगे जी फर्स्ट प्लस सेकंड, यहाँ पर है 4b, फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट यहाँ पर a इसका स्क्वायर, सेकंड क्या है a और b, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो a को 4b से मल्टीप्लाई किया तो दरमियान में माइनस, मल्टीप्लाई करें तो बनता है 4ab, फिर प्लस लिख ले प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड यहाँ पर 4b है, इसका स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो बनता है 16 और यहाँ पर b का स्क्वायर वैसे आ जाता है। नीचे जो है इसको सॉल्व करिए, इधर a स्क्वायर इधर 16ab है तो इसमें कॉमन क्या आएगा a, यहाँ पर रहेगा a इधर से चला गया, पीछे रहेगा 16b
फिर इसमें देखें इधर 4ab इधर 64b स्क्वायर है, तो इसमें से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो पीछे रहेगा यहाँ पर ए बी इसमें सॉरी बी भी कॉमन आ सकता है, इसमें से बी भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रहेगा ए प्लस इधर से 64 होता है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64 बनता है, तो 16 जो है जब 4 इसमें से कॉमन लेंगे, ये मैं दोबारा अगर मैं आप यहाँ बता दूँ 4 और बी कॉमन लिया है इसमें से, जब 4 और बी बाहर गया यहाँ पर रहेगा ए दरमियान में प्लस, और यहाँ से 64 में से 4 गया मतलब 16 चौका 64 होता है, 4 बाहर चला जाए इधर रहेगा 16 और यहाँ से बी एक चला गया एक रह गया, तो ये आ गया 16b। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए, डिनोमिनेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, और न्यूमिनेटर वाला नीचे आ जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाता है 4ab प्लस 16b स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें जी इधर ए स्क्वायर प्लस 16ab, इसमें कॉमन क्या आएगा ए, पीछे क्या रह गया ए प्लस 16b, और इधर है माइनस और 4b, ये कॉमन ले लिया -4b, तो 4 भी बाहर चला गया, b बाहर इधर रहेगा a, फिर माइनस भी पहले चला गया बाहर, इधर से माइनस बाहर गया ये बन गया प्लस, और 64b स्क्वायर है, 64 में से 4 बाहर गया पीछे क्या रहेगा 16, क्यों क्योंकि 16 चौका 64 होता है, इसमें 16 रह गया और यहाँ पर b एक चला गया एक रह गया, तो 16b रह गया, तो यहाँ पर आ गया 16b। ठीक होगा, समझ आ रही है, 16a प्लस 16b आ गया। और नीचे देखें ये फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब क्या होता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, तो इस तरह इसको ओपन कर लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकंड, इसको ओपन किया तो फर्स्ट यहाँ पर a और सेकंड 4 भी है, फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट a है इसका स्क्वायर, फिर सेकंड 4 भी है, तो यहाँ पर देखें जी दरमियान में प्लस, और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट a और सेकंड 4 भी है, तो a और 4b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab आ जाता है, फिर प्लस सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस सेकंड क्या है 4b, उसका स्क्वायर करें तो ये 16b स्क्वायर बन जाता है। ठीक होगा जी, मुझे उम्मीद है इन स्टेप की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो कटता है काट लें, बाकी वैसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें जी ये ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, ये जो है इससे कट रहा है। ठीक हुआ, और यहाँ पर रह गया हमारे पास a प्लस 4b, और डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस 16b इधर भी है, a प्लस 16b इधर भी है, कॉमन लें a प्लस 16b, यहाँ पर रह गया a दरमियान में प्लस, यहाँ पर रह गया 4b मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये कट गया, ऊपर रहेगा a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें इधर a प्लस 16b इधर भी है, a प्लस 16b इधर भी है, कॉमन लिया जा सकता है, तो a प्लस 16b इधर से कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया a दरमियान में -4b। ठीक होगा जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया था a 4b, और यहाँ पर रह गया a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर। नेक्स्ट ऊपर नीचे देख कटता है काट लें, बाकी वैसे छोड़ दें। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 16b स्क्वायर, ये इससे कट गया, और ये माइनस का 4ab माइनस 4ab कट गया। यहाँ पर देखें ये a प्लस 16b है, a प्लस 16b इससे कट गया, ये a प्लस 4b इससे कट गया, सारे कट गए, तो यहाँ पर क्या रह गया 1, क्या रह गया 1, तो ये इसका फाइनल इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है जी, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास है जी a, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में a है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम वैसे लिख लेंगे a। नीचे देखें ये हमारे पास है a प्लस बी होल पावर 2, तो इसको हम इस तरह करते हैं कि इसको मज़ीद हम यहाँ पर है a प्लस बी, और इसमें हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी
होल स्केयर अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें a प्लस बी होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो किसके इक्वल होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसको हम ओपन करें तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2ab। यहाँ पर a4 माइनस b4, तो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्केयर होल पावर 2 और इसको ब्रेक करना चाहे तो ए स्केयर बी स्केयर पावर 2 आ जाता है। ठीक होगा जी। तो यहाँ पर है a प्लस बी होल पावर 3 और यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर a प्लस बी क्यूब हो तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला है वो मैं साथ साथ लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर हमारे पास आ जाए a प्लस बी होल क्यूब तो इसको ओपन कैसे करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी ए प्लस बी। तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर ये माइनस 3ab पहले लिखा हुआ है 3ab ए प्लस बी इतना आ गया। ठीक होगा। मैंने सिर्फ इस a प्लस बी इतना सा जो फार्मूला ना ये इतना सा मैंने सिर्फ इतना फार्मूला ये सिर्फ जितना फार्मूला इसको ओपन किया मैंने सिर्फ इसको ओपन किया तो ये इतना ये एक्सपेंड हो गया इतना और इसके बाद जो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी वो पहले लिखा हुआ था। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये इसको इस स्टेप को नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए इधर ही कर लें खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पर देखें जी इसको अगर हम एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं इसको छेड़ते नहीं है तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्केयर माइनस 4ab सेम लिख दिया जैसे ऊपर लिखा है और इसी तरह a प्लस बी होल स्केयर माइनस 3ab। ठीक होगा। एकदम वैसे लिख दिया इसको। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई इधर जगह नहीं है तो ये इस तरह से खूबसूरत नहीं लगना। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी ऊपर a देखें ये 2ab प्लस का माइनस का काट गया है तो यहाँ पर आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है जी ए स्केयर होल स्केयर। यहाँ पर एक फार्मूला और देख रहे हैं जी अगर हमारे पास लिखा हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर ये सारा a स्केयर समझ ये b स्केयर समझ लें। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर है ये तो यहाँ पर क्या आ रहा है a प्लस बी माइनस बी मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर है तो इसको ओपन कैसे करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड फिर फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक होगा जी। नीचे देखिए ये 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस कट गया यहाँ पर रह गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप ये थर्ड जो हमारे पास है डिवीजन एक दो वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर है जी a प्लस बी होल पावर 2 तो ये किसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। तो इसको ओपन करें इसको ओपन किया तो ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और लास्ट पे है जी 4ab। इस तरह नीचे वाला ये भी इसके इक्वल ही है तो इसको ओपन कैसे करेंगे वैसे ही ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2ab और इसके बाद माइनस 3ab इसको साथ वैसे लिख दिया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इससे कट गया यहाँ पर क्या रह गया a इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आ गया ए स्केयर यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इसको हम क्या लिखेंगे अभी इसको ओपन किया है a प्लस बी और a माइनस बी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये 2ab ये माइनस 4ab है तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है 2ab रह गया पीछे डिनोमिनेटर में ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर रह जाता है जी माइनस ab क्या रहता है माइनस ab।
तो इस तरह से ये रह गया। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं जी। यहाँ पर जी एक और फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो भी यूज़ होगा। अगर हमारे पास हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। ठीक होगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर ए इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए बी करें ओपन, ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिए, ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक होगा जी। ये ऊपर चलेगा, वो ऊपर वाला नीचे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक होगा जी। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास है जी ए प्लस बी से कट गया, यहाँ पर रह गया ए इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर। अब ये वैसे देखें तो ये दोनों सेम है, लेकिन इनकी तरतीब आगे पीछे है। तो यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस ए भी आ रहा है ना, लेकिन ए भी बाद में चला, बी स्क्वायर पहले आया हुआ। तो इसको अगर मैं तरतीब से लिखूँ, ए स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर ये माइनस ए बी को सेकंड नंबर पे और इसको थर्ड नंबर पे ले जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साइन में चेंजिंग नहीं आई, वैसे इसको तरतीब से लिख लिया हमने। तो डिनोमिनेटर में ये भी देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो इक्वल होता है a माइनस बी होल पावर 2। तो ये इस फार्मूले की ओपन फॉर्म है। तो ये लिखा हो तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी होल पावर 2। ठीक होगा जी। यहाँ पर ये जो है ये से कट गया, और यहाँ पर a इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर लिखा तो हम लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पर a माइनस बी होल पावर 2 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, a ओवर ए माइनस बी। ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट होता है जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है जी ए स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। क्यों, फार्मूला मुकम्मल हो जाए, इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा। 1 का स्क्वायर लेने से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक होगा जी। नेक्स्ट नीचे हमारे पास आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं जी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, तो ये बनता है माइनस 2a स्क्वायर। दरमियान में है जी माइनस ए, कोई सी दो टर्म लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए माइनस 2a स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो माइनस ए बन जाए। तो हमारे पास है एक माइनस 2a और दूसरी a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a स्क्वायर बन जाएगा, और इस a को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस 2a जो इसमें ऐड करेंगे के साथ, तो ये माइनस a बन जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म वैसे ही, सेकंड टर्म की जगह मैं लिखूँगा माइनस 2a प्लस a माइनस 2। यहाँ पर डिवीजन वैसे ही आ जाती है। ये भी एक अलजेब्राइक क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और लास्ट को, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर 5a, और कोई सी दो टर्म ले मल्टीप्लाई करें, 6a स्क्वायर बने, प्लस माइनस करें तो 5a बने। तो हमारे पास कौन सी जी, माइनस 2a और 3a, इनको मल्टीप्लाई करें 6a स्क्वायर बनेगा, इनको ऐड करें तो 5a बनेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, 5a की जगह ये टोटल टर्म लिखें 2a प्लस 3a प्लस 6। इसी तरह सेम इसको भी हमने सेम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो बन गया ये 6a स्क्वायर, और दरमियान में क्या है जी माइनस 5a। अब कोई सी दो टर्म हमने लेनी है, को मल्टीप्लाई करें तो 6a स्क्वायर बने, प्लस माइनस करें तो माइनस 5a बने, तो वो माइनस 2a और माइनस 3a ही बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें 6a स्क्वायर बनेगा, इनको ऐड करें तो माइनस 5a बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी फर्स्ट वैसे, सेकंड की जगह पर आ जाएगा माइनस 2a माइनस 3a, और लास्ट का 6 वैसे ही आ जाता है। यहाँ पर डिवीजन है, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। ठीक होगा जी। नेक्स्ट ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
तो इसको भी हम वैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3a² और दरमियान में जी -4a। फर्स्ट और लास्ट को कोई दो ऐसी टर्म लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 3a² बने और प्लस माइनस करें तो -4a बने। तो कौन सी ऐसी दो टर्म है? वो है जी 3a और a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3a² बनेगा और इनको माइनस के लिए दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3a² बनेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4a बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट a² और -3a और यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर ये भी एक अलजेब्राइक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3a² और दरमियान में -4a। अच्छा, ये ऊपर माइनस था, यहाँ प्लस है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, इधर 4a बनता है। ठीक होगा। अब हमने कोई दो ऐसे टर्म लेनी, मल्टीप्लाई करें 3a² बने प्लस मैंने कहा तो 4a बने। तो वो हमारे पास क्या है जी 3a है और दूसरा है जी a है। 3a को a से मल्टीप्लाई करें 3a² बनेगा और इनको ऐड करें तो 4a बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा a² 3a + a + 3। ठीक होगा जी। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फार्मूला अगर हम देखें तो एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है जी, वो है जी a² - b²। किसकी इक्वल होगा a + b। फार्मूले लाजमी अपनी याद रखने हैं। तो ये देखिए a² - b² फार्मूला ओपन हो रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है a, तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड, a + 1 a - 1। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें फर्स्ट टू टर्म में a कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर a कॉमन लिया, पीछे आ गया a और इसमें से a चला गया, पीछे रह गया 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन लेता लेकिन +1 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर रह गया a - 2। ये डिवीजन वैसे आ गई। इधर a², इधर 2a, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा जी a कॉमन लिया, पीछे आ गया a + 2। ठीक होगा जी। a कॉमन ले लिया, यहाँ से a बाहर चल गया, a रह गया, फिर इधर से a बाहर, इधर 2 रह गया। इन दोनों में देखें तो कॉमन आता है 3 कॉमन लिया, पीछे आ गया a + 3 2 6, तो यहाँ पर 2 रह गया। इन दोनों में कॉमन ले तो आता है a और पीछे रह गया a - 2। इन दोनों में देखें तो माइनस कॉमन ले लिया और 3 इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर रहेगा a और माइनस बाहर चलेगा, प्लस में माइनस चलेगा, माइनस आ गया और 3 6 में से चला जाए, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर रह गया 2। ये आ गया। इधर a² - 3 है, इसमें तो कॉमन लें तो a कॉमन लें और यहाँ पर आ गया a - 3 और यहाँ पर है a + 3, तो इनमें से सिर्फ -1 कॉमन लेते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस है और माइनस बाहर चला गया, यहाँ पर माइनस और 3 आ गया। इधर a² + 3 है, इसमें से a कॉमन लेंगे तो आ गया a + 3 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो लेकिन +1 कॉमन लेंगे तो पीछे a + 3 आ जाता है। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ये आ गया। ठीक हो गया। इधर a - 2, इधर भी a - 2 कॉमन लिया जा सकता है, पीछे रहेगा a + 1। ये डिवीजन एक दफ़ा वैसे a + 2 इधर भी कॉमन लें और यहाँ पर a + 3, a - 2 इधर भी कॉमन ले लिया और यहाँ पर a - 3, यहाँ पर भी डिवीजन a - 3 इधर भी कॉमन लिया जा सकता है, a - 1, a + 3 इधर भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर रहेगा a और +1, ये आ गया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट a + 1 से कट गया। ठीक होगा जी। नेक्स्ट यहाँ पर रह गया a - 1 और डिनोमिनेटर में रह गया a - 2। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, इसके ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो ये न्यूमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर a - 2 a - 3 और ये डिनोमिनेटर बन गया a + 2 a + 3। इसी तरह ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो न्यूमिनेटर में एक्सचेंज कर लिया जाएगा, तो ये वैल्यू ऊपर चलेगी a + 3 a + 1 और ये a - 3 a - 1
नीचे आ गया। ठीक होगा जी। तो यहाँ पर a-2 से कट गया, यहाँ पर a+3 से कट गया, और a-3 से कट गया, a-1 से कट गया, और नेक्स्ट यहाँ पर रह गया a+1 और नीचे a+2। तो a+1 ऊपर रह गया और यहाँ पर रह गया a+2। तो सिर्फ ये 2 वैल्यू बच गए। ठीक होगा जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज जो है 3.5 वो भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों की इसकी अच्छे समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।